A particle of mass 6 kg explodes into 3 parts. The 2 parts having equal masses यानी 1 kg each moves in perpendicular directions with velocities 4 meters per second and 6 meters per second. पूछा है find the speed of third part. पढ़ो समझो क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल है 6 किलो का मास है उसका, ये रेस्ट पे रखा हुआ है, सडनली रेस्ट पे रखे रखे फूट गया, फूटने के बाद उसके कितने टुकड़े हुए 3। रेस्ट पे रखा है मतलब इनिशियल सिस्टम का मोमेंटम इज 0, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, मास इंटू वेलोसिटी 0, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो 0 बराबर टुकड़े होने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। m1 की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 4 मीटर पर सेकंड, m2 की वेलोसिटी कितनी दे रखी है 6 मीटर पर सेकंड, और m3 की वेलोसिटी पूछी है। अब बहुत आसान है, वही तुरंत दिमाग में, ये डायग्राम में जो यहां बना रहा हूं ये दिमाग में बन जाना चाहिए। ये 6 kg का मास था, इनिशियल इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसका सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम 0। ये एक्सप्लोड हुआ, एक्सप्लोजन के बाद ये 3 टुकड़ों में हो गया, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा 3 टुकड़ा, तीनों के मास लिखो। सबसे पहला काम क्या होगा, टुकड़ों के मासेस लिखना। गिवन है 2 मासेस 3 पार्ट हुए, 2 के इक्वल हैं, इसका भी 1 इसका भी 1, तो तीसरा कितना होगा, टोटल 6, तो तीसरा का हो जाएगा 4। दूसरी बात, अब इनकी वेलोसिटी लिखो, तो दे आर मूविंग विथ 4 and 6, लेकिन यहां पे ये मत भूलना दे आर मूविंग इन परपेंडिकुलर, एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, परपेंडिकुलर में जा रहे हैं। यानी अगर मैं इस वाले की वेलोसिटी इधर मान लूं 4 मीटर पर सेकंड, तो दूसरे वाला जो इक्वल मास है उसकी वेलोसिटी से परपेंडिकुलर, तो तुम चाहे नीचे मान लो चाहे ऊपर मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें फाइनली तो मैग्नीट्यूड स्पीड लिखनी है। तो लेट अस अज्यूम ये ऊपर जा रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। अब ये जो चौथा वाला, ये जो 4 kg वाला मास है, इसकी वेलोसिटी जो है ये मुझे नहीं पता, सो लेट अस अज्यूम इट एज v वेक्टर। ठीक, बस कंजर्व कर दो। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम p इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम, यानी m1 v1 विद वेक्टर प्लस m2 v2 विद वेक्टर प्लस m3 इंटू v3 वेक्टर लिख दो। तो 0 बराबर m1 1 kg मास, वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ, तो 1 m1 इंटू 6 ऊपर, यानी 6j। नॉर्थ को हम j लिखते हैं, ईस्ट को हम i लिखते हैं। वो आगे जा रहा है, उसका भी 1 मास इंटू i, प्लस तीसरे वाले की वेलोसिटी की डायरेक्शन नहीं पता, तो ऑब्वियसली बस लिख दो v वेक्टर इंटू मास। मास कितना था तीसरे वाले पॉइंट का 4 kg। तो यानी ये जो एक्सप्रेशन है इसमें 2 चीजें गिवन होंगी, तीसरी अननोन होगी, और टोटल भी गिवन होगा जो इस केस में 0 है, तो तीसरी नहीं निकल आएगी 2 बार में, एक ही बार में। बस यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या आ जाएगा मेरा v वेक्टर यानी वेलोसिटी ऑफ थर्ड मास विल बी इक्वल टू, इनको मैं अगर इधर ले जाऊं तो माइनस आई कैप, अच्छा वेलोसिटी उसकी 4 थी तो ये 4 आई कैप लिखना है, माइनस 4 आई कैप माइनस 6j कैप अपॉन 4, so what is velocity vector, minus of I cap minus 3/2 j cap, this is the velocity of third। एग्जाम में अगर आपसे स्पीड पूछा है तो स्पीड क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ऑफ आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का -3/2 का स्क्वायर, तो यहाँ से आप जो भी निकालेंगे 1 + 9/4 यानी अंडर रूट
13/2 मीटर्स पर सेकेंड। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हमने क्या करना है, सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम देखना है एक्सप्लोजन से पहले, उसको किसके बराबर कर देना है, सिस्टम के फाइनल मोमेंटम। ये इसी सेम क्वेश्चन इसी टाइप का अगली बार उन्होंने 2 की जगह 4 पार्टिकल कर दिए थे, कभी 2 ही कर दिए। इस तरह का क्वेश्चन 3 बार आ चुका है पिछले 5 साल में। तो आई होप कि इस तरह का अगर इस बार क्वेश्चन आ जाए तो आप तो डेफिनेटली करेंगे।